हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति नीम ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, उनको हम पहले देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क। आपको बोल रखा है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप अपनी क्लास में डिस्कस करिए कि डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप उसको खुद से करते हैं, अपना होमवर्क खुद से करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और स्कूल से आपको किस तरीके का होमवर्क मिलता है, कैसा होमवर्क रहता है यूजुअली आपका, वो आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको इसके आंसर्स आप अपने तरीके से दे सकते हैं। वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, तो पैट्रिक इज द मेन कैरेक्टर है इस जो आपका चैप्टर है इस स्टोरी का। एंड इसमें ही पहले ही आपको इस में एक क्वेश्चन दे रखा है कि वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ठीक है, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया ये हम इस चैप्टर को पढ़कर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ से पैट्रिक इज द मेन कैरेक्टर, और पैट्रिक एक ऐसा बच्चा है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, देन देखते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता है। ठीक है, टू बोरिंग, उसे लगता है कि होमवर्क बहुत बोरिंग चीज है। ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट। देखिए क्या है, पैट्रिक बोलता है कि उसको होमवर्क ना बहुत बोरिंग लगता है, उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। एंड उसको क्या खेलना पसंद है, वो खेलता क्या है, हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, निंटेंडो ये एक वीडियो गेम है वो इसको खेलता है। ही his teacher told him, Patrick, do your homework or you want to learn a thing. उसकी जो टीचर है वो पैट्रिक से कहती है कि पैट्रिक डू यू होमवर्क। उसकी टीचर उससे क्या कहती है कि अगर तुम अपना होमवर्क क्या है खुद करो, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी चीज याद नहीं होगी, है ना। वो उसकी टीचर से कहती है एज ए ट्रू, ये सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेंस, तो भाई ये सच भी बात है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे कुछ याद नहीं होगा। समटाइम्स ही डिड फील लाइक, समटाइम्स उसको लगता भी है कि वो इग्नोरमेंस है। इग्नोरमेंस का मतलब होता है, अगर आप इसका एक और वर्ड देखो तो स्टूपिड, है ना। कभी कभी उसको लगता भी है कि हाँ वो स्टूपिड है, उसे कुछ करना नहीं आता और वो कुछ कर नहीं पाता है अपना होमवर्क वगैरह वो सब, ऐसा उसको खुद को भी लगता है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो भी क्या करे, ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क पसंद नहीं करता। ठीक है, देन वन डे ही फाउंड his cat playing with a little doll। तो एक दिन वो क्या दिखता है, वो दिखता है कि उसकी कैट एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड का मतलब होता है छीन लेना, है ना, किसी चीज को अचानक से छीन लेना। तो पैट्रिक क्या करता है, अपनी कैट से उस डॉल को छीन लेता है। टू ही सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, वो सरप्राइज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो डॉल नहीं थी। अब वो डॉल नहीं थी तो क्या था, at all but a man of the tiniest size। वो कोई डॉल नहीं थी, वो क्या था, एक मैन था टाइनीस्ट साइज का। टाइनीस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा, है ना। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट वी ओल्ड फैशन ब्रिचेस। अब उसने क्या, एक छोटी सी एक लिटिल सी वूल की शर्ट पहनी हुई थी विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस का मतलब होता है एक ट्राउजर जो होता है, तो उसने एक छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी, ट्राउजर, एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। विच का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कहानी में जादूगर वगैरह, विच हम उसको कहते हैं।
हम इसको ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लेकर चलते हैं। विच एक जादूगर की जो हैट होती है टॉल सी, वो उसने पहनी हुई थी। तो बेसिकली आपको बता रखा है कि वो जो छोटा सा मैन था टाइनी साइज का, उसने क्या पहना हुआ था। तो उसने एक छोटी सी शर्ट पहनी हुई थी वूल की, ट्राउजर, और इस तरीके की एक टॉल सी हैट पहनी हुई थी, लाइक अ विच। ही येल्ड, ही येल्ड, येल्ड का मतलब होता है कि चिल्लाना, ठीक है। तो वो जो छोटा सा मैन था वो चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। तो चिल्लाता है छोटा सा मैन, वो कहता है मुझे बचाओ और इस कैट को मुझे वापस मत देना। आई विल ग्रांट, जो एल है दिस, ये शॉर्ट फॉर्म है आई विल की, ठीक है। सो ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तो वो जो छोटा सा जो मैन था वो क्या कहता है कि मुझे बचाओ और इस कैट को मुझे वापस मत देना, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। वो पैट्रिक से ये कहता है। पैट्रिक को नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को बिलीव नहीं होता कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हीज प्रॉब्लम्स, ये तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर उसे मिल गया। उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उसका होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था। तो पैट्रिक को बिलीव नहीं होता कि वो कितना लकी है, उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया है। सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तो वो कहता है कि तुम मेरा सारा होमवर्क कर देना टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। सेमेस्टर मतलब जब तक की उसकी छुट्टी होगी, जितना भी उसका काम दिया होगा, तुम मेरा सारा होमवर्क कर देना। दैट 35 डेज, 35 डेज उसकी बचे हुए थे, तो उसने उसे सारा होमवर्क करने के लिए कहा। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो वो क्या बोलता है पैट्रिक, इफ यू डू, अगर तुम ये करोगे, गुड जॉब, एक अच्छा काम मेरा सारा कंप्लीट कर दोगे, तो मुझे क्या मिलेगा, एज मिलेगा। इट मीन्स जैसे मार्क्स वगैरह होते हैं, कॉपीज चेक करने के मार्क्स मिलते हैं, तो वो बोलता है कि अगर तुम मेरा सारा काम कर दोगे तो मुझे एज मिल जाएगा, ए मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो वो पैट्रिक कहता है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है एक बहुत, रिंकल्ड का मतलब होता है कि आपका फेस का एक्सप्रेशन एकदम सिकुड़ लेना, है ना। जैसे आप जैसे नोज को एंड आईब्रोज वगैरह का जो एक्सप्रेशन देखते हैं ना कि एकदम सिकुड़ लेते हैं, तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है कि द लिटिल मैन, जो लिटिल मैन था, उसका फेस लाइक अ डिश क्लोथ थ्रो इन अ हैम्बर, इन दी हैम्बर। तो क्या है, अब उसको कंपेयर किससे किया है, उसको एक डिश क्लोथ से कंपेयर किया है। कि डिश क्लोथ क्या होता है, जैसे हम बटन वगैरह धोते हैं, तो वो हैम्पर, जैसे हम उसको धो के एंड या फिर बटन वगैरह पोंछते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको धोकर और फिर हैम्पर में लगा देते हैं, उसकी तरह बोले सिकुड़ जाता है, उससे कंपेयर किया है। ही किक्ड हीज लेग्स एंड डबल्ड हीज फिट। तो क्या करता है, किक करता है, इट मीन्स लेग से किक करता है, और डबल हीट फिट, डबल हीट फिट्स का मतलब होता है कि गुस्से में जैसे मुट्ठी बना लेना, है ना। गुस्से का जो एक्सप्रेशन होता है कि वो मुंह से कोड़ लिया और उसने मुट्ठी बना ली। एंड ग्रिमाइज्ड ही ग्रिमाइज्ड एंड स्कोल्ड। तो अब ग्रिमाइज्ड का मतलब क्या होता है, ग्रिमाइज्ड का मतलब होता है जैसे एक डिसअप्रूवल रिएक्शन। इट मीन्स आपको कोई काम करने का जब मन ना हो, उस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं स्काउलिड। स्काउलिड का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो आईब्रोज होती है ना, जब हम उनको पास लेके आते हैं, एक एक्सप्रेशन होता है। एंड पोज्ड हीज लिप्स, ये एक लिप्स का एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या बता रखा है कि वो जो लिटिल मैन था, उस मैन का ये आपको रिएक्शंस बता रखे हैं कि उसने एक, उसको गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा, व्रिंकल सा उसने अपने फेस कर लिया था हैम्पर की एक डिश क्लोथ के जैसे, जो हम हैम्पर में रख देते हैं, और लेग से वो किक करता है और मुट्ठी बनाकर गुस्से में वो एक तरीके से डिसअप्रूवल रिएक्शन जो है वो फेस करता है, शो करता है। एंड वो अपनी आईब्रोज को सुकोड़ लेता है। तो इस तरीके का ये रिएक्शंस आपको बता रखे हैं। इसका रिएक्शन कैसा होता है, वो मना तो नहीं करता है, लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा होता है, उसको ये करने का मन नहीं होता। ओ एम आई क्रश्ड बट आई विल डू इट,
तो वो क्या कहता है कि मतलब उसका मन नहीं था ये करने का, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकता था, वो उसको करना पड़ेगा। कृष्ण का मतलब होता है जैसे आप कह लो अभिशाप जैसा, है ना। तो तो उसे लग रहा था कि वो उसको ये काम ना एक अभिशाप के जैसा है, लेकिन अब वो क्या करता, उसे ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा तो उसे उस कैट से कौन बचाएगा, इसलिए उसे वो करना पड़ेगा। एंड ट्रू टू हीज वर्ड, अब भाई उसका वो अपने शब्दों का भी पक्का था। दैट लिटिल एल्फ, एल्फ होता है यहाँ पे, ये जो लिटिल मैन है उसके लिए ये एल्फ वर्ड यूज किया है। ये एक कैरेक्टर भी होता है, अगर आपने देखा होगा तो। बिगिन टू डू पैट्रिक होमवर्क, अब वो जो दैट लिटिल एफ जो है उसको पैट्रिक का होमवर्क करना पड़ता है, वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक गलती थी, या फिर आप कह लो कि एक कमी थी। वो कमी क्या थी? द एफ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एक कमी थी, वो कमी क्या थी कि जो एल्फ था वो हर बार अपना जो काम है वो नहीं कर पाता था। ऑलवेज नो वॉन्ट टू डू नहीं कर पाता था, उसे क्या चाहिए होती थी, हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही से उसने बोलना शुरू कर दिया, हेल्प मी, मुझे हेल्प चाहिए। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, अब पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ी इन वॉट एवर वे, अब वो कैसे भी करे पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी। आई डोंट